यह पानी पीने लायक नहीं है, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, वह बोलने के लायक नहीं है और तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूँ जहाँ कोई चीज है वो किसी लायक नहीं है, कोई चीज है जो किसी लायक नहीं है, कोई क्रिया है जो करने लायक नहीं है, या कोई वस्तु है जो किसी लायक नहीं है। और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बोलना और बनाना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो फॉर्मूले के माध्यम से और बोलना शुरू कर सकते हो। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब वो करता, अब वो कौन सा करता है जो किसी लायक, करता आ जाएगा जो किसी लायक नहीं है। फिर आ जाएगा एम इज आर। अब हम सब्जेक्ट के अनुसार एम इज और आर को लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज और आर को लगाते हैं। अच्छी तरह से याद में रख लेना है किसके साथ एम, किसके साथ इज और किसके साथ आर लगाना है। ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ इसका मतलब होता है नॉट वर्थ। नॉट वर्थ का ही मतलब होता है कि लायक नहीं है। नॉट वर्थ का ही मतलब होता है कि लायक नहीं है। नॉट वर्थ यानी लायक नहीं है, नॉट वर्थ यानी लायक नहीं है। ये कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में सेम रहेगा, यही हमें लिखना है। अब आ जाएगा क्रिया, यानी वी प्लस आई एन जी, क्रिया का आई एन जी फॉर्म। अभी वो कौन सी क्रिया है जो करने लायक नहीं है, वो क्रिया में लिख देंगे आई एन जी फॉर्म में। या तो फिर नाउन आ जाएगा, नाउन यानी कोई चीज या कोई विशेष जो कि लायक नहीं है। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। फॉर्मूले के आधार पर हम 1 बाय 1 वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं ताकि आपको फॉर्मूले और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब से पहला फॉर्मूला है, पहला वाक्य, यह पानी पीने लायक नहीं है। यह पानी पीने लायक नहीं है, हम बोलते ना ये गंदा पानी है, ये पीने लायक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो यह पानी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह पानी। तो क्या लिख देंगे, दिस वाटर, दिस वाटर, दिस वाटर। दिस वाटर के बाद आएगा इज, तो दिस वाटर इज। अब आएगा नॉट वर्थ, लेने लायक नहीं है। दिस वाटर इज नॉट वर्थ, दिस वाटर इज नॉट वर्थ क्या है, पीने लायक यानी पानी पीना। तो दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, यानी यह पानी पीने लायक नहीं है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। ड्रिंकिंग क्यों, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है नॉट वर्थ के बाद में। अब नेक्स्ट है, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, यानी तुम, यू। फिर यू के बाद हम लगाते आर, तो यू आर, यू आर। फिर लगाते नॉट वर्थ, यू आर नॉट वर्थ, यू आर नॉट वर्थ यानी लायक नहीं हो। किस लायक नहीं हो, दोस्ती के। तो यू आर नॉट वर्थ फ्रेंडशिप, यू आर नॉट वर्थ फ्रेंडशिप यानी तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे वह बोलने के लायक नहीं है। वह बोलने के लायक नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वह। तो क्या हो जाएगा, ही के बाद हम लगाते इज, तो ही इज, ही इज। फिर आ जाएगा नॉट वर्थ, ही इज नॉट वर्थ यानी लायक नहीं है, तो ही इज नॉट वर्थ बोलने लायक, ही इज नॉट वर्थ स्पीकिंग यानी वह बोलने लायक नहीं है, तो ही इज नॉट वर्थ स्पीकिंग। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं है। तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हें का यू। फिर आ जाएगा आर, तो यू आर, यू आर। फिर लिख देंगे हम नॉट वर्थ, यू आर नॉट वर्थ यानी लायक नहीं हो। तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं हो यानी तुम कुछ बताने लायक नहीं होंगे, तो यू आर नॉट वर्थ। बताना इंग्लिश में कहते हैं टेल, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टेलिंग, तो यू आर नॉट वर्थ टेलिंग। तो इस तरह से हम नॉट वर्थ और आईएनजी फॉर्म यहाँ लगा देंगे वर्ब को। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे यह फिल्म देखने लायक नहीं है। यह फिल्म देखने लायक नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह फिल्म। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे दिस मूवी, दिस मूवी, दिस मूवी। अब एम इज आर में से हम लगाते इज, तो दिस मूवी इज नॉट, दिस मूवी इज नॉट वर्थ, दिस मूवी इज नॉट वर्थ यानी लायक नहीं है। क्या लायक नहीं है, देखने लायक। तो दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग यानी यह मूवी देखने लायक नहीं है, तो दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब नेक्स्ट है कि यह गाना सुनने लायक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह गाना। तो क्या लिख देंगे हम, दिस मतलब यह गाना यानी सॉन्ग, तो दिस सॉन्ग
एन इज आर में से हम लगाते इज, फिर है लायक नहीं है तो नॉट वर्थ, इज नॉट वर्थ यानी लायक नहीं है, तो इज नॉट वर्थ क्या किसके लायक नहीं है, सुनने लायक, तो दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ लिसनिंग, लिसन यानी सुनना, लेकिन हम आईएनजी फॉर्म यहाँ लगा देंगे लिसनिंग, तो दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ लिसनिंग। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है और उतनी ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मैं इसी फॉर्मूले के आधार पर 2 वाक्य देता हूं, जैसे यह खाना खाने लायक नहीं है और तुम बात करने लायक नहीं हो, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है और उतनी आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। सो गाइस इस वाक्य की जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है ताकि आप रोजाना बोलना शुरू कर सको। तो मिलता हूं नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।